हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नों की ये श्रृंखला। इसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है ये, जो आपके लिए यूपी टेट, झारखंड यानी जे टेट, उत्तराखंड टेट यानी यू टेट और यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं हिंदी के सामान्य प्रश्नों को। और हम आप लोगों के लिए सामने इस प्रकार के प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि एमसीक्यूज, ताकि आप जो है आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहे और साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? शुद्ध वर्तनी है या फिर सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषण। तो निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो है आशु भाषण। क्या है? ऑप्शन डी है आशु भाषण। चलिए इसकी डिटेल को भी समझते हुए चलेंगे। आशु भाषण जो है मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। आशु भाषण का वह तरीका है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है और शेष सभी लेखन से संबंधित हैं। बाकी सभी लेखन से संबंधित हैं और ये जो है भाषण से संबंधित है, आशु भाषण। इसका ध्यान रखना है। यानी आशु भाषण से संबंधित है, बाकी सभी लेखन से संबंधित हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा में जो है वो 18 बोलियां हैं। इसका राइट ऑप्शन सी है। 18 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी 18 प्रकार की बोलियां हैं? आइए देखते हैं। यहाँ पर आंसर, हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी को 5 उपभाषा में व्यक्त किया गया है। प्रश्न आता है कितनी उपभाषाओं में व्यक्त किया गया है? तो 5 उपभाषाओं में व्यक्त किया गया है हिंदी को। कौन कौन सी? एक तो पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी चौथी, और 5वीं है पहाड़ी हिंदी। और इन 5 उपभाषाओं में व्यक्त किया गया है। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? तो बघेली, छत्तीसगढ़ एवं अवधी। कॉपी पॉइंट लेकर के आप इम्पोर्टेंट चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही है सामान्य हिंदी से संबंधित। पश्चिमी हिंदी में आपका ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी एवं बांगरू। बिहारी में आपका मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी एवं जयपुरी। पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी एवं गढ़वाली। यानी 18 प्रकार की जो है भाषा में 18 बोलियां होती है हिंदी भाषा में। इनकी बोलियों को कुल मिलाकर 17 बोलियां होती हैं तथा दक्षिणी हिंदी का ही पूर्व रूप मिलाकर 18 बोलियां हो जाती हैं। यानी 17 बोलियां ये हो गई और दक्षिणी हिंदी को भी मिला दें तो ये क्या बन जाती है? 18 बोलियां हो जाती हैं। तो दोस्तों याद रखना 18 प्रकार की बोलियां होती हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, कवि बच्चन सुधा हिंदी प्रदीप। ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, डिटेल देखते हैं इनकी। साथ साथ में देखते रहना वीडियो, रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, अति महत्वपूर्ण है। कवि बच्चन सुधा हिंदी प्रदीप पत्रिका युग्म जो है भारतेंदु युग में प्रकाशित पत्रिका युग्म है। कवि बच्चन सुधा का प्रकाशन सन 1968 में काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1968 में कवि बच्चन सुधा का प्रकाशन किया। ठीक। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1877 में प्रयाग से
बालकृष्ण भट्ट ने किया। प्रयागराज यानी इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट ने किया। और ये भी क्या है, एक मासिक पत्रिका है। कौन सी मासिक पत्रिका है? हिंदी प्रदीप, कवि बच्चन सुधा। अगला प्रश्न संख्या 4 है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। तद्भव पत्रिका का संपादन किसने किया है? अखिलेश ने किया है। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं। अखिलेश जी थे और ये लखनऊ से प्रकाशित हुई थी, इसको भी ध्यान रखना। जो तद्भव पत्रिका है लखनऊ से प्रकाशित हुई थी, संपादक थे इसके अखिलेश। प्रश्न संख्या 5 है, 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों जगनिक की है। किसकी है? जगनिक की है। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल को समझ लेते हैं और इसको ध्यान रखना। 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार, यह पंक्ति जगनिक कृत की है। परमाल रासो आला खंड से है। ठीक है, यह ग्रंथ आला छंद में रचित वीरों में उत्साह जगाने वाला है। विद्यापति की कृतियों में कीर्ति कला है। विद्यापति की कृतियों में कीर्ति कला है, कीर्ति पताका है, पदावली ये विद्यापति की रचना है। और चंद्रवरदाई की जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है, इसको भी ध्यान रखना। और नरपति नाल की रचना जो है वो बीसल देव रासो नामक एक ग्रंथ है, इसको भी ध्यान रखना है। देखिए कितने प्रश्न यहाँ से तैयार हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा लिखने और बोलने दोनों में प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा देश है दोस्तों मॉरिशस। राइट ऑप्शन डी है। मॉरिशस में हिंदी भाषा लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है। चलिए डिटेल की तरफ चलते हैं। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी भाषा वहाँ की राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। मॉरिशस में हिंदी का अगर इतिहास पूछा जाए तो 150 वर्ष पुराना है। साहित्य, पत्रिका, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। यानी अपने देश में जो है मॉरिशस में हिंदी का खूब विकास हुआ है। चाहे रेडियो हो, चाहे दूरदर्शन हो, सब में जो है हिंदी का ही प्रचार होता है। चलिए प्रश्न संख्या 7, सूरसागर जो है वो किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर किसकी है? ब्रज भाषा की। राइट ऑप्शन सी है। चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सूरसागर जो है ब्रज भाषा की है। सूरसागर सूरदास के कृष्ण भक्ति से युक्त पदों का एक संग्रह है। इसके प्रथम 9 स्कंद संक्षिप्त तथा 10 स्कंद अति विस्तृत हैं। इसमें भक्ति का प्राधान्य है, यानी भक्ति को प्रधानता दी गई है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा भ्रमर गीतों का संकलन है। विदित है कि अवधि में तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा, अवधि में तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस जो है अवधि में रची गई थी की भाषा है। ऐसा प्रसिद्ध है कि ब्रजभाषा कृष्ण काव्य की और अवधि भाषा राम काव्य की भाषा प्रमुख रही है। वीरों का कैसा हो बसंत किसने कविता लिखी है? तो राइट ऑप्शन बी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की रचित कविता है। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं। झांसी की रानी इनकी अन्य प्रसिद्ध कविता है। इसके अलावा त्रिधारा, मुकुल और इनके प्रसिद्ध
काव्य संग्रह भी हैं। त्रिधारा भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, मुकुल भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, झांसी की रानी भी है, और वीरों का कैसा हो बसंत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण एवं वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? व्याकरण एवं वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, मानक भाषा जो है वो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा होती है। देखते हैं इस प्रश्न की डिटेल। मानक भाषा भाषा का आदर्श रूप होती है, ये पूर्णतः परिष्कृत शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत भाषा है। मानक भाषा की स्थिर अवस्था होने के कारण दोषपूर्ण मानी जाती है। भाषा का गुण है सतत परिवर्तनशील प्रवाहमयता को बनाए रखना। उक्त गुण जीवंत भाषा में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या अगली, कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो अभी हमने डिटेल में देखा था, आला खंड के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है परमाल रासो, आला खंड के नाम से जाना जाता है। डिटेल, परमाल रासो आला खंड, इसके रचयिता जगनिक हैं। आला छंद में बद्ध वीर का रस काव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रप्रदायी हैं। खुमाण रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। बीचल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। अगली प्रश्न संख्या, इसको देखिए, निमिष क्या है? निमिष शब्द का पर्याय यानी पर्यायवाची क्या है? तो निमिष का मतलब होता है क्षण, ठीक है। निमिष का मतलब क्षण, ठीक है, और इसका मतलब भी क्षण होता है। पर्याय है क्षण या पल। पल ये रहा, जो क्या है अत्यल्प समय का द्योतक है, यानी बहुत कम समय के, अल्प समय के, पल भर के लिए, है ना, क्षण भर के लिए लोग कहते नहीं, तो निमिष का मतलब होता है क्षण, ठीक है। अगला प्रश्न, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें भाववाच्य है। जहां पर नहीं शब्द आ जाए वहां पर भाववाच्य ही होता है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। देखते हैं इसकी डिटेल। मुझसे उठा नहीं गया भाववाच्य है वाक्य में। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है, जबकि कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है और कृत्यवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। इस बात को भी ध्यान रखना। निगेटिव वाक्य ज्यादातर भाववाच्य में ही आते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, पूर्व में यानी पहले से ही कोई आशा ही ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बी, अप्रत्याशित, यानी राइट ऑप्शन बी है, अप्रत्याशित। देख लेते हैं प्रश्न का शब्दों से संबंधित वाक्यांशों को भी देख लेते हैं। प्रत्याशा जिसकी आशा की गई हो, अप्रत्याशित जिसकी पूर्व से आशा ना हो, अपरिमेय जिसकी माप ना संभव हो, वो अपरिमेय। अनाहुत जो बिना बुलाए आया हो उसको हम अनाहुत कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19, गोधूम का तद्भव क्या है? तो गोधूम का तद्भव है बेटा गेहूं, ठीक है, क्योंकि गोधूम शब्द गेहूं का तत्सम है, ठीक है। इसी तरह गाय का तत्सम गौ, गोबर का तत्सम गोमय और गोधन का तत्सम शब्द है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्रश्न संख्या अगली, आगे देखते हैं। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित है, ठीक है। अपेक्षा का विशेषण शब्द अपेक्षित है और अपेक्षा भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग शब्द है। अपेक्षा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। और संज्ञा कैसी है? भाववाचक संज्ञा, इसे भी ध्यान रखना है। इसमें इत प्रत्यय लगाकर
अपेक्षित विशेषण बनाया गया है, अपेक्षा से बना है अपेक्षित, ठीक है, इसलिए विशेषण है। इसमें प्रत्यय क्या लगा है, इत प्रत्यय लगा हुआ है। अतः स्पष्ट है कि अपेक्षित अपेक्षा का विशेषण रूप है ना कि सापेक्ष उपेक्षा या निरपेक्ष। विदित हो कि उपेक्षा अपेक्षा का विपरीतार्थक है, यानी अपेक्षा का विपरीत क्या होगा, उपेक्षा होगा, उपेक्षा का विपरीत अपेक्षा होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ना कि समानार्थी हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 23। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो शा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो सी है, तालु है, सा यानी तालु, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। इसके अतिरिक्त ई च छ ज झ या आदि का उच्चारण स्थान भी तालु है। ये जो शब्द हैं इनके उच्चारण स्थान भी तालु है, ठीक है। इसी तरह ता, था, दा, धा, ना, ये जो शब्द है इनका उच्चारण स्थान दंत है। टाठा, डाढ़ा, णा, रा, सा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इनको भी ध्यान रखना है। चाहो तो इसे कॉपी पेन लेकर लिख लो, वीडियो को रोक करके भी आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर ये